आगे हम देखेंगे नित्य विचार व प्रलय अवस्था संपादन। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और दूसरा है प्रलय अवस्था। पढ़ते हैं। आत्मा और शरीर के नित्य अनित्य स्वरूप को जानने के लिए विवेक विचार की प्रक्रिया अपनावें। बुद्धि में बिठाएं कि यह शरीर नाशवान है। व्यक्ति इसे नाशवान मानता है या सदा रहने वाला, इसका निर्णय करके देखो। विचार करो और नित्य को नित्य तथा अनित्य को अनित्य निश्चयात्मक जानो। तो हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्यों की, वह जो अस्थाई पदार्थ है, जो स्थायी नहीं रहने वाला है, उसकी ओर अधिकतर होती है। और बुद्धिमान व्यक्ति, जो विवेकी व्यक्ति है, वह नित्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि हम नित्य को और अनित्य को अच्छे प्रकार से निश्चय करें कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कौन से पदार्थ को, किन व्यवहारों को हम अपनाएं जिससे कि हमें स्थायी सुख मिल सकता है। यदि हम अनित्य संसार को, अनित्य पदार्थों को ठीक रूप से नहीं जानेंगे, अनित्य रूप में नहीं जानेंगे, तो फिर उससे हमारी हानि होगी। और नित्य पदार्थ जो सदा रहने वाले परमात्मा हैं, उसको नित्य रूप में जानते हैं, उनको अपनाते हैं, उनका साथ पकड़ते हुए चलते हैं, तो हम जो हमको चाहिए वह प्राप्त कर पाते हैं। तो इसका निर्णय हमको अच्छे प्रकार से विचार करके करना चाहिए। केवल शाब्दिक रूप से नहीं जानना है। यदि शाब्दिक रूप में जानेंगे तो दुख मिलेगा। हमको मान लीजिए पता लग गया कि दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए और देसी गाय का दूध पीना चाहिए। यदि हम भैंस का दूध पीते हैं और एचएफ गाय जो दूसरे होते हैं उनका दूध पिएंगे, तो देसी गाय के दूध में जो लाभ होता है उसको पीने में केवल शब्द रूप में रह गया, और व्यवहारिक रूप में हम बाहर से पैकेट खरीद के लाते हैं। पैकेट खरीद के यदि लाएंगे तो वो कहाँ से आता है क्या, हमको कुछ पता ही नहीं, और उसमें उस प्रकार से शुद्धता भी नहीं है। तो शब्द रूप में यदि हमको पता लग गया गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी प्रयोग करना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो भारत भर में किसी भी जगह पर रहे उसको शुद्ध घी उपलब्ध हो सकता है। बहुत सारे कोई भी चीज हो शुद्ध मिल सकता है। मान लीजिए सब्जी आदि तो आसपास में जो मिला वो लेना पड़ेगा, लेकिन घी तो बहुत दूर दूर से भी हम मंगा सकते हैं। और दूध भी प्रयत्न करने पर शहरों में थोड़े दूर दूर में मिल जाता है, किंतु घी तो अवश्य रूप में हम ले सकते हैं। कहीं से भी भारत भर में कहीं भी रहते हैं तो वहाँ से हम उसको मंगवा सकते हैं। तो पहले शाब्दिक रूप में जानना, उसको फिर व्यवहार रूप में देना होता है। यदि शाब्दिक रूप में हम केवल जान लिए और व्यवहार रूप देने का प्रयत्न नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो हम उससे जो फल मिलना है उससे वंचित रह जाएंगे। आगे लिख रहे हैं कि 2 और 2 4 ही होते हैं, इसके तुल्य दृढ़ निश्चयात्मक जानो कि यह शरीर अवश्य नष्ट होगा। तो 2 और 2 मिलके कितने होते हैं? 4। चाहे भारत में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी चले जाइए, 2 और 2 मिलने से कितना होते हैं? 4 होते हैं। तो ऐसे ही इस शरीर के विषय में भी हमें निश्चयात्मक
ज्ञान होना चाहिए कि शरीर नष्ट होने वाला है। और यदि हम इस शरीर के लिए ही सारा समय सामर्थ्य खर्च कर देंगे नष्ट होने वाले पदार्थ के पीछे, तो जो नित्य पदार्थ है उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसके लिए जो करना था वो नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों हमको देखना है, शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। नित्य के लिए मैं समय दे रहा हूँ अथवा अनित्य पदार्थ के लिए समय लगा रहा हूँ। तो आगे कह रहे हैं कि शरीर नष्ट अवश्य होगा। कब होगा? चाहे कभी भी किसी भी घटना से होगा, अवश्य ही होगा। 101 प्रकार से मृत्यु हो सकती है। 101 क्या, बहुत प्रकार और भी हो सकता है, यहाँ केवल उपलक्ष रूप में दिया गया। शारीरिक अलग अलग बीमारी है, दुर्घटना है, और किसी भी प्रकार से मृत्यु हमारी हो सकती है। हमने एक भवन बनाया, 2 बनाए, ये सारे के सारे यहीं पड़े रहेंगे और हमें जला दिया जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इस वास्तविक चिंतन से व्यक्ति घबराया हुआ मिलेगा। वास्तविक बातें जब आ जाता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, उसके और सोचता भी नहीं। और व्यवहार में यदि बोल दिया जाता है मृत्यु के विषय में मत ना मत बोलो, ऐसे अशुभ चिंतन मन में मत लाओ। लेकिन ये सत्य है, हमारा शरीर एक दिन नष्ट होगा। जो भी यहाँ पर धन संपत्ति सब है वह भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस वास्तविक चिंतन से व्यक्ति घबराया हुआ मिलता है। ना मैं ना मेरा, फिर भी नहीं मिलेगा। यह मेरा पुत्र विनय है, यह फिर कभी नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों वर्षों में भी नहीं। जो गया सो गया। तो यहाँ पर जो भी संतान है, पति है, पत्नी है, संबंधी है, गुरु आचार्य हैं, ये सब केवल अभी के काम चलाने के लिए साधन रूप में हमारे पास हैं। एक बार चले गए तो वो आत्मा अलग और हम आत्मा अलग, अलग अलग रूप में आएंगे। उसमें तो यदि बीच में हमको याद नहीं रहा तो और क्या काम का। तो ऐसे मानना, इस प्रकार से विचार करना, ये बुद्धिमत्ता है, विवेक पूर्वक सत्य विचार है। इससे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो आगे है कि तुम्हारी इच्छा बनी है कि इस संसार के साथ खाते पीते सदा जुड़े रहें, पर क्या यह संभव है? कैसे सदा जिएगा? कोई है जो सदा जिएगा? यदि नहीं तो फिर व्यक्ति क्यों नहीं मानता कि मैं मरूंगा? इसी का नाम तो है अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य ना समझना। शरीर को मार दिया गया तो फिर क्या शरीर के परमाणु, आत्मा और ईश्वर भी नाशवान पदार्थ हैं? नहीं है, तो सदा रहते हैं। शरीर जो मर जाता है तो शरीर तो नाशवान हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन सदा रहने वाला कौन है? आत्मा और ईश्वर। तो हम आत्माएं नित्य है और सदा हमारे साथ रहने वाले ईश्वर है। किंतु विडंबना यह है कि हमको यह बात समझ में नहीं आता है, और मान लीजिए आ भी गया तो हम उसको निश्चयात्मक ऋक में, बुद्धि में बिठा नहीं पाते हैं। यदि मान लीजिए समझ में आ गया तो व्यवहार उस प्रकार दिखना चाहिए। यदि हम मानेंगे कि अपने आप को कि हमको समझ में आ गया और हम अच्छे प्रकार से समझ के बात, तो बुद्धिमानों के दृष्टि से, विद्वानों के दृष्टि से
ज्ञानियों की दृष्टि से हमारा व्यवहार उसके अनुकूल यदि हो रहा है तो हमको समझ में आ गया है, यदि नहीं है तो सावधान होते हुए हमें विचार करते हुए निश्चयात्मक करना चाहिए कि नित्य के पीछे मैं समय लगाता हूँ अथवा अनित्य के पीछे। एक साधक पूछ रहे हैं कि स्वामी जी यह तो हम भी जानते हैं, स्वामी जी यह शरीर नाशवान है, ऐसा आप लोगों का मानना अभी केवल शाब्दिक ज्ञान है। जब व्यक्ति इसे वास्तविक जानने लगता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह धर्म का पालन करने में पूरा पुरुषार्थ करता है, उसे सदा मुक्ति प्राप्ति की लगन रहती है। उसकी संसार और संसार के भोगों से अरुचि हो जाती है। क्या आप अपने आप को इस स्तर पर पाते हैं? जब साधक अनित्य को अनित्य जान लेता है तो फिर नित्य को नित्य भी जान लेता है। सत्य ज्ञान की विद्यमानता से असत्य ज्ञान का विनाश होता है। तो हम अपना परीक्षण करें। तो वास्तविकता तो यह है कि हम वास्तविक रूप से इन सत्य ज्ञान से, नित्य अनित्य की ज्ञान से बहुत दूर हैं और बहुत अधिक पुरुषार्थ साध्य है। जो वस्तु जो तोड़ने से टूट जाती है वह नाशवान होती है, और जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नाशवान होती है। शंका उभर सकती है कि शरीर की उत्पत्ति तो देखी जाती है पर पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। इसका समाधान सुनिए। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि पृथ्वी का कोई भी भाग हीरा, पत्थर, मिट्टी आदि तोड़ने से टूट जाता है, और जिस वस्तु का एक अंश टूट जाता है, टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, वह वस्तु पूरी भी टूट सकती है, नष्ट हो सकती है। अतः पृथ्वी नाशवान है। पृथ्वी नाशवान है क्योंकि यह अनेक खंडों से बनी हुई है, और जो वस्तु अनेक खंडों से बनी हुई होती है वह नाशवान होती है, जैसे घड़ा। अतः अनेक खंडों से बने होने के कारण पृथ्वी भी नाशवान है। तो शरीर से लेकर पृथ्वी और पूरा सृष्टि के विषय में हमको विवेक लगाकर यह जान निश्चय करना है कि सभी वस्तु नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु मिलके बनता है, खंड खंड बन के, वह नष्ट होगा। बना हुआ जो है उसका नष्ट अवश्य है। तो एक उदाहरण को देखने पर वो सारे जगह पर उसी प्रकार से लग जाता है। यदि किसी वस्तु को देखकर व्यक्ति जानना चाहता है कि यह नाशवान है या नहीं, तो उस वस्तु को अनंत काल के सामने रखकर देखें। यह भूमि जिसकी सीमा नहीं दिखती है, वह अनंत काल में कभी न कभी तो विनाश को प्राप्त होगी ही, फिर कभी न कभी यह बनी भी है। अनादि काल को सामने रखकर देखें कि कभी न कभी यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और जब साधक इस परिणाम पर पहुंचता है कि यह पृथ्वी उत्पन्न हुई और विनाश को प्राप्त होगी, तो इसके परिज्ञान से उसने अनित्य पृथ्वी को अनित्य जाना। तो नित्य और अनित्य कैसे जानेंगे ये बता रहे हैं। तो बार बार जब हम विचार करते हुए एक एक वस्तु को देखते जाएंगे और उसके परिणाम, प्रभाव, उत्पत्ति, विनाश को देखेंगे तो अनित्य के विषय में निश्चयात्मक ज्ञान हमें होता है। पर क्या यह पृथ्वी नष्ट होने पर नितांत अभाव रूप में बदल जाती है या खंडों में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाती है? तो जो भाव रूप है उसका अभाव कभी नहीं होता। छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों में परिवर्तित हो जाना पृथ्वी का नाश है। जैसे घड़ा है, घड़ा टूट फूट जाता है, पूरा ठिकरा हो जाता है,
टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो उस टुकड़े रूप में आ जाना क्या है, घड़े का नाश है, घड़ा टूट गया, नष्ट हो गया। ऐसे ही प्रत्येक शरीर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। पहले तो बाह्य सृष्टि का हो गया, फिर अपने शरीर के ऊपर आ जाइए, शरीर को अनित्य हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को नाशवान सिद्ध करें। यह शरीर नाश को प्राप्त होकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 स्थूल भूतों में लीन हो जाता है। ये स्थूल भूत तन्मात्राओं, सूक्ष्म भूतों में, तन्मात्राएं अहंकार में और अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है। फिर महत्त्व विनाश को प्राप्त होकर सत्वर स्तंभ प्रकृति की साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मूल प्रकृति में। और सत्वर स्तंभ आगे विनाश को प्राप्त नहीं होते, वो तो मूल कारण है। तो जो सूक्ष्मतम कण कभी भी किसी भी अवस्था में ना टूटे, उन्हें परमाणु भी कहा जाता है। तो इस रूप में शरीर धीरे धीरे स्थूल से लेकर सूक्ष्म हो जाता है और मूल प्रकृति में मिल जाता है। अहंकार अवयवी है, तन्मात्रा भी अवयवी है। जो जो टूटने चले जाते हैं वे सब अवयवी है। और सत्वर स्तंभ अवयव हैं, अवयवी नहीं। यह विवेक तत्व ज्ञान कहलाता है। तो अवयव और अवयवी क्या है? जैसे लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में घी है, बेसन है, मीठा है। तो ये जो घी है ये अवयव है। घी, अवयवी, हाँ, घी और बेसन ये सब क्या अवयव हो गया। और जो बन के इकट्ठा हो गया ये क्या हो गया? अवयवी हो गया। हाँ, जैसे ये सारे हाथ है, उंगलियां हैं, ये सब क्या है? अवयव है। तो पूरा शरीर हो गया अवयवी। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए। ये अहंकार अवयवी, तन्मात्रा भी अवयवी है। जो टूटने चले जाते हैं ये सब अवयवी कहलाते हैं। और जो सत्वर स्तंभ है वह अवयव है, अवयवी नहीं। तो ये सत्वर स्तंभ से ही पूरा हमारा शरीर से लेकर संसार बनता है। जो यह उत्पन्न संसार समझ में आया तो अनुत्पन्न प्रकृति, जीव और ईश्वर भी समझ में आ सकते हैं। तो संसार समझ में आ जाने पर फिर जीवात्मा और ईश्वर भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जब व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयबद्ध बना देता है तो समाधि योग प्रारंभ हो जाता है। एक बात है यहाँ पर, जो हमारे पूज्य स्वामी सत्यवती जी महाराज हुए ना, उनकी 2 बातें रिसर्च किया हुआ है। जैसे वैज्ञानिक लोग नया नया रिसर्च करते हैं ना, कुछ संसार को देते हैं, ऐसे ही पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के भी, ऐसे तो बहुत सारी बातें सब ऋषियों की ओर से आया था, लेकिन वो विशेष रूप से लाके हमारे सामने उपस्थापित किए हैं। एक हो गया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में लाना और पूरा सभी को इसके विषय में व्यवहारिक रूप में देने के लिए प्रवृत्त करना, ये उनका एक देन है। और दूसरा प्रलय अवस्था, जो यहाँ पर आया है योग दर्शन में, सूत्र में आया है कि 2 प्रकार से वैराग्य उत्पन्न होता है। जो अपर वैराग्य, पर वैराग्य होता है। तो प्रकृति लय और विदेह, ये एक तो होता है देह से पृथक होके वैराग्य उत्पन्न करना, और दूसरा है कि संसार को नष्ट मानते हुए वैराग्य उत्पन्न करना। ये 2 वहाँ पर लिखा है। लेकिन जो प्रलय अवस्था है यहाँ पर जो आ रहा है अभी, कि जब व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयवत बना देता है तो समाधि प्रारंभ हो जाता है। तो प्रलय अवस्था क्या है? बैठ के ध्यान में जो बैठते हैं तो उस समय शरीर को पूरा नष्ट कर देना, टुकड़ा टुकड़ा करके।
और फिर संसार के एक एक अवयव को पूरा नष्ट कर देना, धूल में मिला देना, और पूरा सब कुछ नष्ट हो गया मानसिक स्तर पर मानते हुए फिर हम ध्यान करते हैं, फिर उसमें मन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इसको कहते हैं प्रलय अवस्था संपादन। तो नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य समझने पर प्रलयवत अवस्था को बुद्धि में लाकर खड़ी कर लेता है तो चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है। तो बुद्धि स्तर पर हम ले आते हैं और चित्त वृत्ति निरोध का होना समाधि कहलाता है। चित्त वृत्ति निरोध क्यों नहीं होता है? व्यक्ति इधर का उधर का बातें को दौड़ाते रहता है, संसार के व्यवहारों को लाता है, और जब संसार को ही नष्ट कर देगा मानसिक स्तर पर तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। तो आकृति, रूप, शब्द आदि को देखकर सुनकर व्यक्ति की प्रवृत्ति फैलती है, और जब इन सब को अपनी बुद्धि से प्रलय अवस्था में देखता है तो प्रवृत्ति समाप्त होती है। सत्वर स्तंभ पड़े हुए हैं और जीवात्मा सुषुप्ति जैसी अवस्था में पड़े हुए हैं, और ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध अवस्था में रहता हुआ इन्हें ज्यों को त्यों देख रहा। तब साधक सारे संसार का परित्याग करता है, वह तब ईश्वर की उपासना करता है। व्याप्य संसार की प्रलयबद्ध अवस्था में व्यापक प्रभु को देखता है। इतना पूरा संसार में जो व्यापक है परमात्मा, उनको ही सब जगह देखते हैं। इसलिए उपनिषद में एक पंक्ति आता है कि ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मे वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। तो इस श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा क्या है? ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, परमात्मा आगे हैं, ब्रह्म पश्चात पीछे हैं, दक्षिणश्च उत्तरश्च, दाएं भी है बाएं भी है, अधश्चोर्ध्वम नीचे ऊपर चारों ओर है, प्रसृत फैले हुए। तब साधक जब ऐसे परमात्मा को मानता है कि परमात्मा सर्वत्र है तो फिर चित्त स्थिर हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि साधक जब सारे संसार का परित्याग करता है तो ईश्वर की उपासना करता है। व्याप्य संसार की प्रलयवत अवस्था में व्यापक प्रभु को देखता, युक्ति पूर्वक जैसे कुछ धागे जोड़ने से रुमाल बनता है, ऐसे ही ईश्वर द्वारा बुद्धि पूर्वक परमाणु जोड़ने से सारा संसार बनता है। तो परमात्मा पूरा संसार को बना रहे हैं। जैसे धागा को जोड़ के बनाते हैं माला हम, अथवा धागाओं को जोड़ के रुमाल बनाते हैं, कपड़ा बनता है। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा का विवेक प्राप्त करके देखें, क्या मैं जीवन में खाता पीता चलता फिरता ईश्वर को स्मरण रख पा रहा हूँ? ये सोचे, प्रश्न करें। क्या मैं ईश्वर को संबोधित कर पा रहा हूँ? हे ईश्वर, ये हाथ उंगलियां आपने बनाई है। विचारते समय पक्षपात रहित होकर अपने जीवन व्यवहार में देखें कि ये है कि नहीं। मैं ईश्वर को स्वामी मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? कि अभिमान में रहता हूँ, मेरा 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 घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा धन, क्या मान के मैं चलता हूँ? तो आप अपने को नारद मुनि की तरह मंत्रविद ही पाएंगे। नारद मुनि जैसे केवल शाब्दिक ज्ञान बहुत प्राप्त किए थे। आत्मविद तो शोक को प्राप्त नहीं होता है। जो विवेकी व्यक्ति हैं वह शोक से युक्त नहीं होता है, परमात्मा में स्थिर रहता है। समाधि प्राप्त नहीं हो रही, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, तो यह निश्चय जाने कि ज्ञान, विवेक और वैराग्य आपके ठीक नहीं है। व्यक्ति जब इस प्रकार चिंतन करके देखता है तो अपने आप को मौत के मुंह में पाता है। तब डरने लगता है और सोचता है कि अभी से ये क्यों विचारें, तो डर जाता है, फिर छोड़ देता है। इस डर भय के कारण विचारना बंद कर देता है मृत्यु आदि के विषय में।
परंतु विवेकी व्यक्ति संसार को छान मारता है और उसका निष्कर्ष आता है कि मौत से बचने का कोई मार्ग नहीं है, मरना ही पड़ेगा, क्या करूं। प्रारंभ में स्थिति को भुलाने के लिए अपने मित्रों साथियों में जाएगा, खेलने बैठने बातचीत करने में लगेगा। यह सच्चाई से मुंह मोड़ना है, परंतु सच्चाई वास्तविकता से कहां तक मुंह मोड़ेगा। अतः पुनः सोचने लगता है कि धीरे धीरे मौत की स्थिति में अपना दाह संस्कार देखता है। ये कौन देखता है? विवेकी व्यक्ति। जिनको अपना कहता था वे मेरे नहीं रहे, मैं उनका नहीं रहा। नाम और नामी का अभाव प्रतीत होने लगता है। फिर मृत्यु तक का डर जीत सकता है। बौद्धिक स्तर पर जब कोठी, धन आदि सर्वस्व की आहुति देकर अकेला खड़ा रह पाता है तो मृत्यु तक को जीत लेता है। तो ये मानसिक स्तर पर हमको करना पड़ता है। सारे संबंध, सारे संपत्ति एक तरफ करके परमात्मा को जब सामने खड़ा करते हैं, मृत्यु को सामने लाकर रखते हैं, तब फिर धीरे धीरे विवेक उत्पन्न होता है। आगे व्यक्ति सोचने लगा कि मेरी हालत तो हो गई सो हो गई, परंतु क्या इन सब मनुष्य आदि शरीरधारियों की स्थिति भी यही होगी। अपना तो देख लिया, फिर आगे दूसरे का भी सोचता है। अपने परिवार, पड़ोस, समाज, जगत, पशु पक्षियों आदि सबका विनाश अवश्यम भावी है, अवश्य होगा। वर्तमान में विद्यमान शरीरधारियों को तो समाप्त कर दिया, पर क्या ये संततियां यूं ही चलती रहेंगी या अनंत काल में कभी ना कभी समाप्त होगी। जो अभी दिख रहे हैं और भी जो युवा संतानें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऋषियों की यह बात एक के पीछे एक सब समाप्त होंगे। अनुमान प्रमाण से भी यह सिद्ध होती है, सिद्ध हो जाएगी। आगे विचारता है कि जब यह बनना बिगड़ना होता रहता है तो यह स्वतः बनता रहता है या किसी बनाने वाले से बनता है, ये प्रश्न आ जाता है। फिर हम बना नहीं सकते हैं और स्वतः कुछ भी नहीं हो सकता है, अतः ईश्वर ने बनाता है, यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार अरबों वर्षों के बाद होने वाली प्रलय का क्षण वर्तमान में दिखाई देने लग जाता है। संसार प्रलयबद्ध दिखाई देता है तो शीघ्र समाधि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विचारने पर फिर नित्य और अनित्य समझ में आता है। इसके लिए समय लगाना पड़ता है। समय लगाइए, सफलता पाइए। मौन करें, शांत रहें, शास्त्रों की बातों को विचार करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठें, तब इन बातों को समझ में जीवन में ला सकते हैं। नहीं तो दौड़ते भागते हंसते खेलते मौज मस्ती करते रहेंगे, कभी शादी, कभी विवाह, कभी कुछ हंसी मजाक, तो व्यक्ति फिर इनसे कोसों दूर रहेगा। कई जन्मों तक, इस जन्म में तो रहेगा ही रहेगा, कई जन्मों तक हम इस चक्र में फंसते हुए चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे अभिमन्यु जी की तरह, और बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो इस चक्र से हमें ऋषियों ने निकालना चाहते हैं, इसलिए बहुत अलग अलग प्रकार से हमको समझाना चाहते हैं, कठोर बातें बोलते हुए और सच्चाई बोलते हुए। तो इन बातों के माध्यम से हमें नित्य अनित्य का विचार करना चाहिए और नित्य को स्वीकार करना चाहिए, अनित्य को छोड़ना है। ऐसे हमें चलना चाहिए। अभी पूछिए, प्रहलाद जी बोलिए। ओम नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। हमारा शरीर है, अवयव और अवयवी की भाषा में क्या मानेंगे? अवयव तो जो है ना, अब अलग अलग प्रकार से हो जाएगा। मूल उस प्रकार से विवेक दृष्टि से देखेंगे तो मूल सत्वर स्तंभ ही है, और सत्वर स्तंभ से पूरा सृष्टि बना। सृष्टि के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब स्थूल रूप में है शरीर का जो है।
और फिर उसमें जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि हैं उस रूप में अलग अलग अवयव हो जाएंगे, और पूरे शरीर के रूप में देखेंगे तो अवयव ही हो गया, है ना। तो अंतःकरण है वो अवयवी है, अवयव है। अलग अलग वस्तु को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना हम। अवयवी हम पूरा शरीर को जब बोलेंगे ना तो ये सारे अवयव में आ जाएंगे। अंतःकरण से लेकर मन, बुद्धि से लेकर सारे जो अंग है ना ये सब अवयव हो जाएंगे, और सूक्ष्म रूप में जब जाते रहेंगे तो फिर अलग अलग अवयवी बनेगा। तो पंच महाभूत है वो अवयव रहेंगे कि अवयवी में रहेंगे? अवयव हो जाएंगे ना वो। अवयवी तो पूरा शरीर, पूरा जो मूल होता है ना वो जो दिखाई दे रहा है वो अवयवी होगा ना, और बाकी जो उसमें सहयोगी होंगे ना वो सब अवयव है। ठीक है, शरीर हमारा अवयव है। हाँ जी। वृक्ष जैसा पूरा वृक्ष है, वृक्ष में जितने डाली है, टहनी है, फूल है, फल है, ये सब अवयव है। पूरा वृक्ष जो हो गया वो अवयवी हो गया। ठीक है ना। शरीर पूरा ऐसा समझिए गुरु जी की शरीर पूरा अवयवी है, और हाथ पैर और अंतःकरण सब अवयव है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। कमलेश माता जी। कमलेश माता जी बोलिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। इसमें तो अभी ये बताया ना कि सत्रह ये तो अवयव है, इनसे ही तो फिर महत्व बना, फिर उससे अहंकार, फिर उससे 16 पदार्थ, ये सभी तो फिर अभी में आ गए ना। ऐसे नहीं होगा ना। पूरा संसार को जब हम देखेंगे ना, मूल जो पदार्थ के रूप में देखते हैं ना, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको अवयवी कहेंगे। उसके अवयव, हाँ, उस रूप में अवयव होगा। तो अलग अलग जगह पर जब हम देखेंगे तो उसको जब अवयवी रूप में देखना चाहेंगे तो उसका अवयव होगा। हाँ, वो तो सही बात है। वो तो सारे पदार्थों का ऐसा ही होगा। हाँ, पूरा शरीर से लेकर पूरा संसार को यदि ले लेंगे उसका मूल, जितने भी द्रव्य है ना संसार में, सबका ही होगा ना ऐसे तो फिर। हाँ जी, हाँ जी, सभी में। मकान को लेंगे तो मकान अवयवी हो गया, और उसका फिर जो अंश हो जाएंगे, रेती है, सीमेंट है, रॉड है, ये सब अवयव हो जाएंगे। ठीक है। निर्मला माता जी। जी। जीवात्मा और जो है ये प्रकृति और ईश्वर तो अनादि, तो ये किस रूप में होंगे? ये आत्मा को क्या मानेंगे? आत्मा को क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? अभी ऐसे नहीं लेंगे। मानेंगे ये तो अलग है, ऐसे नहीं है। कोई वस्तु बनता है तो उसको उस रूप में लेते हैं, है ना। इनको अवयवी रूप में डिवाइड नहीं करेंगे ऐसे। ठीक है। ये तो अलग अलग सत्ता है। एक ईश्वर एक अलग सत्ता है। ये तो ना कुछ बनते हैं ना जो बनता है, जो कहते हैं निर्माणाधीन होता है ना, उसमें अवयव और अवयवी करते हैं। तो मूल रूप में ये होने से ये तो है ही अपने अलग सत्ता, चेतन सत्ता है। और जब सत्वर स्तंभ को लेते हैं तो ये अवयव होता है। अवयव से फिर ये संसार। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और कोई बात किसी को? तीनों द्रव्य। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, ये है। ईश्वर भी द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है। जिसमें गुण रहता है वो द्रव्य है। इन सब में गुण है ना, तो इसलिए वैशेषिक दर्शन के आधार पर ये वस्तु है, द्रव्य है। ईश्वर भी है, आत्मा भी है। द्रव्य के आश्रित तो रहते हैं गुण। जी जी। और कोई बात? चलिए। आचार्य जी, ऐसे 2 प्रकार के योगी होते हैं ना, विधेय योगी और प्रकृति लय योगी। तो आज प्रकृति लय में ध्यान कराओ आज। विधेय और प्रकृति लय, हाँ यही है। इसको हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम अभी इसको विराम देते हैं।